उसके पेरेंट्स को लगा कि वो मुंबई इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा है, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो एक्टर बनना चाहता है। उसने अपनी क्लासेस को छोड़ के बहुत बार ऑडिशन दिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसका बैकग्राउंड नॉन फिल्मी था, इसलिए सफर इतना आसान नहीं था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने ऑडिशन देना जारी रखा और फाइनली उसे अपना पहला ब्रेक प्यार का पंचनामा मूवी से मिला, जिसका वन लाइनर उसे फेमस बना गया। लेकिन उसके बाद आई 2 फ्लॉप मूवीज की वजह से उसका करियर डगमगाने लगा। लेकिन उसके बाद प्यार का पंचनामा 2 एंड सोनू के टीटू की स्वीटी से उसने कमबैक किया और दुनिया की नजरों में छा गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, जो आप बनना चाहते हैं, अगर आपको उस चीज पे भरोसा है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। खेल हमेशा खिलाड़ियों से बड़ा होता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा अचीव कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका नाम खेल से भी ऊपर लिया जाता है। आज मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूं, वो अपने 20 साल के करियर में यूएस में सिर्फ एक बास्केटबॉल टीम के लिए खेला और उस बास्केटबॉल टीम को उसने 5 बार एनबीए का चैंपियनशिप खिताब जितवाया, 18 बार ऑल स्टार के लिए चुना गया और 2008 में एनबीए ने उसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया। इसके अलावा 2008 और 2012 में ओलंपिक में लगातार उसने गोल्ड मेडल जीते और इसके अलावा 2018 में अपनी एक मूवी डियर बास्केटबॉल के लिए उसे ऑस्कर का अवार्ड भी दिया गया। अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना कुछ अचीव करने वाले उस बंदे का नाम है कोबे ब्रायंट, जिसे प्यार से लोग माम्बा किंग भी कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल उनका देहांत हो गया और आज हमारे बीच में नहीं है। कोबे, वी लव यू, रेस्ट इन पीस। रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन हमारे देश की लाइफलाइन है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमारे देश में सबसे लंबे रूट की ट्रेन कहां से कहां चलती है और उसका नाम क्या है? चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूं। उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का सफर, जो कि 4286 किलोमीटर का है, उसे लगभग 82.5 घंटों में तय करती है। और यह हमारे देश की ही नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे लंबे रूट की ट्रेन भी है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट की वजह से शास्त्रीय संगीत की तालीम उसे तब से ही दी गई। 18 की उम्र में उसने फेम गुरुकुल नामक एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो 6ठे स्थान पर ही रह गया। इसके बाद उसे समझ में आया कि म्यूजिक में उसे और डेप्थ की जरूरत है। अपने सर्वाइवल के लिए उसने मुंबई में कई म्यूजिक कंपोजर्स के अंडर काम किया। फाइनली अपनी मेहनत के चलते बॉलीवुड में उसे अपना पहला ब्रेक फिर मोहब्बत सॉन्ग से मिला। फिर मोहब्बत सॉन्ग तो सबकी जुबान पे चढ़ गया, लेकिन वो सिंगर अभी भी इतना फेमस नहीं हो पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइनली आशिकी 2 के तुम ही हो सॉन्ग के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। गाइस, अब आप ये सोचिए कि अगर उस सिंगर ने कंपटीशन हारने के बाद हार मान ली होती तो क्या वो आज अरिजीत सिंह से द अरिजीत सिंह बन पाता? इसीलिए नेवर गिव अप।